अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। तेलीबाग में सैकड़ों फुटपाथ व्यापारी आ गए सड़कों पर। आपको बता दें, फुटपाथ व्यापारियों ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जाम की वजह से हमें हटाया जा रहा है, जबकि वजह पास बना अस्पताल और मार्ट है जिनके पास निजी पार्किंग भी नहीं। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के दावे हैं कि गरीबों के लिए वो अच्छी व्यवस्थाएं करती है। वहीं नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पटरी दुकानदारों के लिए व्यवस्था करने की बड़ी कोशिश की थी, जिसके साथ साथ आज एक ऐसी तस्वीर भी है जो राजधानी लखनऊ के तेलीबाग की है, जहां पर फुटपाथ व्यापारी सच में फुटपाथ पर आ गए। वो लगातार नगर निगम से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि उनकी जो 100 लोगों की यहाँ पर दुकानें लगती है उन्हें आखिर क्यों हटाया जा रहा है, जबकि कोई भी लिखित आदेश निर्देश नहीं जारी हुआ। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय पुलिस द्वारा यहाँ से इस जाम का जाम बताते हुए कि इस वजह से जाम लगता है और जाम की वजह से इन सभी पटरी दुकानदारों को फुटपाथ पे ला दिया गया है। अभी यहाँ पर नगर आयुक्त आए थे इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने औचक निरीक्षण किया और पीछे हमारे तस्वीर देख सकते हैं कि ये राम भरोसे स्कूल है, जिसकी बाउंड्री वॉल से सटे हुए लोग फुटपाथ पे दुकान लगाते थे। हमारे साथ पटरी दुकानदार के लोग हैं और क्षेत्रीय नेता हैं। सर, क्या है पूरा मामला, किस तरह से आज हुआ मामला? हम लोग ये एक कानून है 2014 में आया था, पथ विक्रेताओं को रोजी रोटी के अधिकार के ऊपर ये कानून बना था। उस कानून के तहत नगर निगम को नोडल एजेंसी है उसको यहाँ पर अब काम करने के लिए कर दिया गया था। प्रदेश सरकार ने उसकी नियमावली बना दी। नियमावली के बाद में यहाँ पर 2017 में नियमावली के बाद में हमारा एक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन हुआ, जो नगर निगम की टाउन वेंडिंग कमेटी है, और उस कमेटी को पूरे अधिकार है और उसमें भी नगर निगम हाईजैक करके अपना काम कर रही है। हम लोग उस कानून का कोई भी अनुपालन हो नहीं रहा है। सर, ये बताइए कि आज जो ये सब दुकानदार उजाड़े गए हैं, आज कितना दिन हो गया आप लोगों को? आज करीब 15 दिन हो गए। ये लोग भूख सड़क पे हैं। रोज कभी कभी इस अधिकारी से मिलते हैं, कभी उस अधिकारी से भी मिलते हैं, मंत्री जी से मिलते हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। आज नगर आयुक्त महोदय भी आए थे। क्या कहा सर? नगर आयुक्त महोदय हमारे अध्यक्ष होते हैं। हमने उनसे कहा कि ये आपने वेंडिंग जोन बनाया है और वेंडिंग जोन नगर निगम ने बनाया और फिर टाउन वेंडिंग कमेटी में पास कर लिया गया है। जब पास होने के बाद में अब कहते हैं कि ये नो वेंडिंग जोन है, अब यहाँ से हटना पड़ेगा और यहाँ से इन लोगों को बलपूर्वक हटा दिया गया। अब ये नगर निगम ने हटाया है? नगर निगम ने पुलिस के साथ में मिलकर के हटाया है और नगर निगम ने पुलिस को कह दिया है कि अब यहाँ पे हमने ये सबको हटा दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ पे एक भी वेंडर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अभी और लोग हैं हमारे साथ, लेकिन बड़ा सवाल है, यहाँ पर कई अस्पताल है जिनकी वजह से पूरी सड़क जाम होती है। कई तस्वीरें हमने दिखाने की कोशिश की। एक मिनट प्रताप जी, बताइए कहाँ कहाँ चक्कर लगा चुके हैं और अभी तक इन फुटपाथ व्यापारियों के लिए सरकार द्वारा या सरकार के प्रतिनिधि द्वारा किस तरह का कदम उठाया? क्या राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है? माननीय मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया है कि जो पटरी दुकानदार हैं उनको उजाड़ने से पहले उनको कहीं जगह दी जाए, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है और ये पटरी दुकानदार को कम से कम 15-20 दिन, महीना भर हो गया धीरे धीरे करके। हम लोग नगर आयुक्त के चक्कर, जोनल अधिकारी के, ब्रजेश पाठक माननीय मंत्री जी, सबके लिए और विधायक जी से सबसे गुहार कर चुके हैं, लेकिन अभी कहीं कोई कुछ व्यवस्था हो नहीं पाई है। आज जब आए तो उन्होंने क्या कह दिया? आज जो है राम भरोसे स्कूल के अंदर 22 तारीख को लेटर दिया गया था, उसमें उन्होंने आदेश कराया था। आज आए तो लेखपाल भी आया है, नहीं इससे पहले लेखपाल भी नहीं आया था। लेखपाल आने के बाद उसने बताया कि 3 बीघा ज़मीन इसके अंदर है। ये 48 फ्रंट बताया है मीटर। 48 जमीन किसकी है? नगर निगम की है। नगर निगम की है। नगर निगम
करना चाहे तो फुटपाथ व्यापारियों के हाँ अंदर शिफ्ट कर सकता है चौथरा। आपने इस बात को कहा? बताया गया है, उन्होंने बोला ये लंबी कार्रवाई है, जब तक हम लोगों ने कहा कि इसमें बैठने की व्यवस्था करा दिया जाए जहाँ पे ये फिलहाल बैठे हैं। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि जोनल अधिकारी आने इस चीज़ को कह के वो गाड़ी बैठ के चले गए। जोनल अधिकारी से जब आप लोगों की मुलाकात हुई जोन 8 में तो उन्होंने क्या कहा, कोई आदेश जारी हुआ? जोनल अधिकारी अभी भी आई थी मैडम, उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया गया, सब लोगों ने कहा, दुकानदारों ने हाथ जोड़ा, वो किया, मगर वो मानने को तैयार नहीं है। कहने लगे हम यहाँ नहीं बैठने क्या देंगे। कह रहे हैं कि यहाँ जाम लगता है? हाँ यहाँ जाम लगता है, ट्रैफिक जाम होती है, हम बैठने नहीं देंगे। तो जाम की असली वजह कई तस्वीरें हैं, लेकिन ये लोग जो है यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से, आज 15 से 20 दिन हो गए हैं, लगातार सरकार के प्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, लेकिन कोई इनकी नहीं सुन रहा है। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता है, मैं टाउन बैंड कमेटी के सदस्य हूं और इन पट्टी दुकानदारों की समस्याओं को सुना, इसके लिए श्रीमान नगर आयुक्त महोदय से निवेदन किया कि ये लोग जो बैठे हुए अधिनियम के तहत बैठे हुए हैं और 2019 में जो माननीय हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था 5261 जो आज का संख्या थी, उसके तहत लोग पंजीकृत हाई नगर निगम में किए गए थे और उसी के आदेश के तहत इनको बेंडिंग जोन नगर निगम में TBC की बैठक में पास भी हुआ है। क्या मतलब हम ये माने कि जो कोर्ट का आदेश था उस नियम को नगर निगम नहीं मान रही है इस वक्त? बात मैं बताना चाहता हूं, जब माननीय हाई कोर्ट के आदेशानुसार इनको पंजीकृत कर दिया गया, पैसा जमा करा लिया गया और टाउन बेंडिंग कमेटी जो में बैठक में प्रस्ताव पास हुआ 179 नंबर पर संख्या पर है कि ये बेंडिंग जोन है, यहाँ 90 लोग को जगह दी गई है लगाने के लिए, 90 लोगों को। बेंडिंग जोन कब बनाया गया? बेंडिंग जोन 2017 से लेकर आज तक बेंडिंग जोन भी कैंसिल का कोई प्रस्ताव बैठक में नहीं आया, जो कि बैठक में मैं रहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बता सकता हूँ कि बैठक में कोई प्रस्ताव ऐसा नहीं आया है। आप लोगों को क्या लगता है अचानक से हटाने की क्या वजह दूसरी हो सकती है? हाँ ये आपका प्रश्न अच्छा है। हमें तो ये लगता है कि ये अधिकारी लोग सरकार के विरोधी काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश दिया था किसी की झोपड़ी या नहीं टूटनी चाहिए या किसी का ढेला नहीं हटना चाहिए जब तक उनकी व्यवस्था नहीं कर दिया जाएगा, ये सरकार को बदनाम करने का काम कर, सरकार के विरोधी जो लोग अधिकारी लोग काम करना चाहते हैं, सरकार को बदनाम करने लोग काम कर रहे हैं। ना हाई कोर्ट की बात ये मानते हैं, ना कानून की बात मानते हैं, केवल वही बात मानते हैं जो उनके मन में आता है वही काम करते हैं। तो इनका कहना है कि जो नियम बने थे, हाई कोर्ट के आदेश थे, आदेश की अवहेलना नगर निगम कर रहा है, जिसको लेकर ये सभी पीड़ित फुटपाथ व्यापारी लगातार नगर निगम के चक्कर लगा रहे थे। यहाँ तक सांसद, विधायक सबके पास गए, लेकिन किसी ने इनकी एक न सुनी। अब देखते हैं कि किस किस तरह से वे व्यापार करते थे। यहीं दुकान लगाते थे आप? जी हाँ, यहाँ 15-20 साल से हम दुकान लगा रहे हैं। शीशा कंघी इस तरह के है। योगी जी को क्या सोच के वोट किया था इस बार? मैंने यही सोचा है ये गरीबों की तरफ देखेंगे, गरीबों का भला करेंगे। योगी जी जो भी कर रहे हैं वो तो भला कर रहे हैं, लेकिन छोटे अधिकारी वो बात नहीं मानते। तो क्या कहेंगे योगी जी से? योगी जी से मेरा निवेदन है कि हम लोगों को, हम जहाँ काम करते थे वहाँ व्यापार करने दिया जाए। उनके आपकी? मेरी उम्र 65 साल है। 65 साल। तो ये 65 साल के बुजुर्ग है। एक बुजुर्ग और है, क्या नाम है चाचा? कैलाश चंद कटिया। कैलाश जी बताइए कितनी उम्र है आपकी? हमारी 70 साल है जी। हाँ 70। बीजेपी को वोट किए थे। क्या सोच के किए थे? ये सोच के किए थे जनता का कल्याण करेंगे, सबका जो है उद्धार होगा, लेकिन यहाँ जो इसके विपरीत यह बढ़ावा हो रहा है गुंडे लोगों का, जो कि अवैध रूप से नगर निगम की ज़मीन को हथिया करके नगर निगम को पैसा दे करके, पुलिस को पैसा दे करके इसमें जो है हम लोग दुकानों को जाड़ा गया है। इसके भी बाउंड्री के बगल जो है जावेत्री अस्पताल से यहाँ चौकी तक जो है 20 फीट ज़मीन है नगर निगम की, उसमें अवैध रूप से जो है दुकानें बन रही। इसमें लड़के पढ़ेंगे विश्वविद्यालय के, कौन पढ़ाएगा इसमें? ये मुख्यमंत्री जी को जानना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों को कोई सुनवाई नहीं। परेशान ना हो चाचा। तो देखिए, हाँ भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे का फीस है, कमरा किराया है, सब लोग हम लोग अरे हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को कहीं बैठा दिया जाए। हम लोगों से अतिक्रमण नहीं होता है और रोजगार 20-20 हज़ार रुपया लोन लिए पड़े हैं। हाँ इसी जगह पे हम लोग लोन लिए पड़े हैं, तो हम लोग बच्चों को कहाँ भरपाई कर? जब नगर निगम से आप लोग लोन ले रहे थे तो नगर निगम ने ये नहीं कहा कि आप तो वहाँ स्थायी नहीं हो, आपको लोन नहीं मिलेगा? नहीं, इसी पे दिए हैं, इसी पे दिए हैं। लोन नहीं देंगे, लोन नहीं लेंगे तो जगह पे बैठने नहीं देंगे। और जब वही नगर निगम वाले करते अगर लोन नहीं लोगे तुमको यहाँ बैठने देंगे, हटवा देंगे। मजबूरी लोन लिया हम लोगों ने। कितने हजार का लिया? 20-20 हज़ार रुपए। और जब से मॉल नहीं बना था तब ये पार्किंग नहीं होती, जाम नहीं होता था। मॉल बनते हैं, पार्किंग का जाम होने लग गया है। तो यहाँ पर
देखिए ये सभी बता रहे हैं कि नगर निगम ने जबरन इन्हें 20,000 का लोन दिया और कहा कि अगर लोन नहीं लोगे तो इस फुटपाथ पे नहीं बैठ पाओगे। इन लोगों ने लोन भी ले लिया लेकिन फिर भी फुटपाथ से उजाड़ दिए गए। योगी सरकार पर विश्वास करके इन्होंने सरकार को चुना था कि शायद इनका अगर हम लोगों के नहीं लगाने देंगे, अगर हमारी दुकानें आने लगेंगी तेलीबाग बाजार में तो हम लोग आत्मदाह कर लेंगे। ये योगी जी को एक तरह हम लोगों ने आह्वान किया है। ये बताइए, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या करोगे आप लोग? अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग लीगल उसमें काम करेंगे। लीगल हमारी टाउन वेंडिंग कमेटी है जो प्रदेश सरकार की बनाई हुई है, उस कमेटी में हम लोग अपना प्रस्ताव लाएंगे, बात करेंगे। उसके बाद में यदि वहाँ निर्णय नहीं होता है तब फिर उसके विषय में आगे। कमेटी की जो टाउन कमेटी आप बता रहे हो, कौन कौन लोग मेंबर हैं उसके? उसमें पूरे जिले के पदाधिकारी हैं, डीएम उसमें अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर उसके पदाधिकारी हैं, PWD, LDA, प्रतिनिधि भी है, ये सब सरकार के ही प्रतिनिधि हैं। शासन के लोग हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं है, उसका वो कानून में व्यवस्था नहीं है। कमेटी है, ये प्रशासनिक कमेटी है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सभी दुकानदार हैं। आप लोगों की भी दुकान है यहाँ पर? है? सभी को दुकान, कपड़ों की दुकान है। तो बताओ योगी जी क्या कहना चाहिए? योगी जी से ही चाहते हैं कि दुकान यहाँ लगने दें। जी। आपकी भी है? क्या उम्र है चाचा? जी मेरी उम्र 60 वर्ष है। मैं प्रार्थी राम सहाय सिंह, तकरीबन 20 वर्षों से मैं यहाँ फुटपाथ पर मैं अपनी दुकान लगा रहा था। अचानक आइए इधर बताइए कहाँ पे दुकान लगा रहे थे, तो हम आपको लेके चलते हैं दुकान के पास। जो यहाँ की तस्वीर है, देखिए कहाँ से दुकानें लगती थी, उसके साथ साथ किस तरह से दुकानें यहाँ पर लगाई जाती थी। देखिए ये वो जगह है जहाँ से दुकानें लगाई जाती थी। तो ये हमारे पीछे जो आप ये फुटपाथ देख रहे हैं, यहाँ पर ये सभी व्यापारी दुकान लगाते थे और अपने परिवार का गुजर बसर करते थे, लेकिन आज इन्हें सड़कों पर उखाड़ दिया गया है। ये लगातार सभी जगह पर मांग कर रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि शायद इनकी मदद हो, शायद सरकार इनकी मदद करे, शायद नगर निगम इनकी मदद करे, लेकिन अभी तक इन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पाई। इसमें कई बुजुर्ग हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। बताइए क्या कहना चाहें? जी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, तकरीबन 20 से 25 रोज हो रहा है, हम 90 परिवार सभी समस्त दुकानदार जो पटरी दुकानदार हैं आज दुर्व्यवस्थित हैं। नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को डंडे मार करके यहाँ से भगाया जा रहा है और आज हम मजबूर हैं, बाध्य हैं, जो कि दाने दाने के लिए कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कहाँ से फीस लाएंगे, अपने रहने के लिए जो आवास है, जो किराए का कमरा है, उसका हम किराया कहाँ से चार्ज करेंगे, अपनी हम जीविका कैसे चलाएंगे। और ऐसी स्थिति में हमको पुलिस प्रशासन और नगर निगम द्वारा ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, बेरोजगार किया गया है कि मतलब यहाँ पे आप लोग दुकान नहीं लगा पाओगे। और नहीं तो 20-20 हज़ार रुपया हम लोगों को लोन दिया गया नगर निगम के द्वारा कि अगर यदि आप यह लोन नहीं लेंगे तो आपको यहाँ पे दुकान नहीं लगाने दिया जाएगा। हमारे में से बहुत सारे भाई हैं, उनकी सारी जो है किस्त बाकी है, वो जो कि लोन भरना है और दुकानें नहीं लग पा रही हैं, वो खाने के लिए मोहताज हैं। ऐसी परिस्थिति में हम कैसे अपनी जीविका चलाएं, कैसे अपने बाल बच्चों की परवरिश करें। और निश्चय ही ऐसे में हमारे बहुत सारे भाई आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। मैं माननीय योगी जी से यही हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, आप हमारे मुखिया हैं और आपके निर्देशानुसार ऐसा तो कभी भी नहीं आपने आदेश दिया है कि किसी गरीब को उजाड़ा जाए, किसी गरीब की दुकान तोड़ी जाए। लेकिन ये नीचे के जो कार्यकर्तागण हैं, इसमें बहुत सारे लोग जुटे हुए हैं और उनके साजिश से हम लोगों को यहाँ से बिल्कुल जो है हटाया जा रहा है, यह दोष ठहरा करके कि इनके वजह से जो है रोड पर जाम लगता है, जबकि हम लोग बिल्कुल फुटपाथ पर समेटे हुए अपनी दुकान लगाते हैं। आप लोग भी यही हम लोग जो है बिल्कुल पट्टी पे लगाते हैं, नाले के ऊपर लगाते हैं, ये नहीं कि रोड पे लगाते, बिल्कुल नाले के ऊपर लगाते, कोई आने जाने से दिक्कत नहीं होती है। फिर भी हम लोग को पीछे करके लगाते हैं कि पब्लिक भी चल रही है, ना कोई जाम है ना कुछ है। अस्पताल वाली कारें सारी खड़ी हो जाती है हमारी दुकान के आगे, सारी की गाड़ी जो आते हैं वो खड़ी होती है रोड पे, पूरा हो जाती है सर।
सारी गाड़ी अस्पतालों खड़ी हो जाती है, हम लोग की दुकान के आगे, बताइए दुकानदारी भी उसमें नहीं कर पाते हम लोग। बाजार है बाजारी वाला, इसकी जरिए से हम लोग के ऊपर ऑब्जेक्शन हो रहा है। दुकान हटा लेके पार्किंग है नहीं उनके यहाँ, इनलीगल दुकानें इनकी क्यों नहीं तोड़ रहे, हम लोग को क्यों हटा रहे हैं भाई? ये तो इलीगल बनी है, जमीन इसके अंदर नगर निगम की जमीन है तो चल केस चलना नहीं दे रहा है। हम लोगों को वहाँ हम लोग फुटपाथ पे जगह है, जब ये इन लोग के मॉल जब से बने, जब से हम लोग के ऊपर आपत्ति आई है दुकान लगने के लिए। फंडा क्या हम आपको बताएं, जितने बड़े मॉल बने हैं किसी मॉल को आप देख लो जाकर के, किसी की कोई पार्किंग नहीं, अनलीगल गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। टू व्हीलर से टू व्हीलर से लेके 4 व्हीलर ये सब सड़कों पे खड़ी, वहाँ पे जाम नहीं लगता है। ये गरीबों की दुकान लगती है, इस पे जाम लग रहा है। मॉल के आगे गाड़ियाँ खड़ी है, 4 व्हीलर खड़ी है, पुलिस वाले आते हैं चले जाते हैं, कोई जाम नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे जाम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने इस तरह के बाजार हैं? इस तेलीबाग में कम से कम 6 मॉल हैं, 6 मॉल हैं। तो 6 फैमिली बाजार है यहाँ पर, जिसे कहते हैं कि छोटा मॉल कहा जाता है, वी मार्ट के टाइप से। यहाँ पर 6 वी मार्ट है, लेकिन उसमें किसी में भी निजी पार्किंग नहीं है। उसको लेकर नगर निगम या पुलिस प्रशासन द्वारा जाम की बात नहीं कही जाती। इन गरीबों का जो फुटपाथ पे व्यापार है उसको हटाया गया है, जिसके लिए सभी बड़े जो इनका उत्साह था वो कहीं ना कहीं खत्म हुआ। सरकार में जो उम्मीदें थी वो टूटती नजर आ रही है। सरकार से ये सभी फुटपाथ व्यापारी न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि सरकार शायद इसमें कोई बड़ा कदम उठाए। लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये भी है कि जब कोर्ट ने आदेश किया फुटपाथ व्यापारियों के लिए, तो आखिर कैसे नगर निगम नियमों और आदेशों की अवहेलना करते हुए इन्हें फुटपाथ से हटा रहा है। तो जैसा कि हमने बात की इन सभी फुटपाथ व्यापारियों से, इनका कहना है कि यही वो फुटपाथ है जहां पर ये अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए लंबे समय से, वर्षों से, कितने 20-25 वर्षों से यहाँ पर रोजगार का काम कर रहे थे। उसके साथ साथ आज ये तस्वीर एक और है जो ऊपर दिखाएंगे कि राम भरोसे स्कूल जो विद्यालय है उसकी ज़मीन से यहाँ पर दुकानों का निर्माण अंदर किया जा रहा है, और जिस पे कहीं ना कहीं संशय है कि ये अवैध रूप से निर्माण है। उसके साथ साथ क्योंकि नगर निगम ने अभी प्रमाणित नहीं किया आखिर स्कूल की ज़मीन पर किस तरह से व्यापार का काम किया जा रहा है। देखिए अंदर से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से किस तरह से अंदर दुकानों के लिए ढांचा तैयार किया गया है। ये देख रहे होंगे कि दुकानों के लिए पूरा ढांचा तैयार किया गया है, और यहाँ पर अभी गेट लगा दिया गया है कि कोई भी इस चीज़ को देख ना पाए। और देखिए यहाँ से दुकानों का हम दिखा सकते हैं कि ये दुकानों की टीन आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर किस तरह से टीन की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ इन सभी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पूरे मामले पर पीड़ित फुटपाथ व्यापारियों को जो है राहत देने का काम करे। इसके साथ साथ जो भी दोषी अधिकारी हैं, जो भी दोषी कर्मचारी हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। अब देखने की बात है कि आखिर जो लंबे से 1 महीने से ये सभी नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक हाथ कुछ भी नहीं लगा। आप लोगों की भी दुकानें हैं? किस चीज़ की? हमारी कपड़े की। क्या हुआ अभी तक? आज क्या बातचीत हुआ क्या? 15 से 20 दिन हो गए, खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास, क्या होगा? हम लोग इतना परेशान हैं। जी को चुना था तो क्या लगा था, कैसा भैया लगा था ऐसा लगा था कि कुछ मिलेगा इसमें, इस सरकार में। सारी सरकारों में नहीं मिल पाया तो इसमें मिलेगा। योगी जी की सरकार में हम लोगों को इनका भी है कपड़े बुलाइए। हमारे इधर पुराने इधर आपकी भी दुकानें हैं? हाँ, दुकान है। किस चीज़ की दुकान? कपड़े की दुकान। योगी जी को जब चुना गया था तो क्या सोचा था, कैसा काम होगा, अब कैसा हो रहा है? हाँ, तो अब तो कुछ नहीं साहब हो रहा है। हम लोग फुटपाथ पे बैठे हैं और फुटपाथ पे कोई काम नहीं। आज 15 दिन से ऊपर बंद दुकानें चल रही हैं। अब कहाँ से बगन बच्चों को पढ़ाई लिखाई और घर का खर्चा कहाँ से चलाएं? नगर आयुक्त आए थे, सुने नहीं आप लोग? हाँ, नगर आयुक्त आए थे तो मना कर गए। वो सर मना कर गए कि यहाँ दुकानें नहीं लगेंगी। हाँ, दुकानें नहीं लगी। हाँ, सीधा वो मना कर गए। अब हम लोग गरीब आदमी बन रही हैं, इनलीगल दुकानें बन रही हैं, मगर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। क्यों? नीचे से ऊपर तक सब अधिकारी बिके हुए हैं एकदम। इसलिए योगी जी से चाहते हैं बड़ी जब बिल्डिंग मॉल जब तोड़ दिए गए तो ये क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? स्कूल की जगह सब मिले हुए हैं। यहाँ से व्यापार मंडल की दुकानें भी हैं, विमार्ट भी है, और दुकानें भी। हम लोग फुटपाथ पे क्या कुत्ते की मौत मरेंगे क्या हम लोग? तो यहाँ पर कई वी मार्ट है जिसकी वजह, और उनके पास निजी पार्किंग भी नहीं, जिसके साथ साथ उन पर अभी तक किसी तरह की प्रशासनिक कार्रवाई नहीं की गई। उसके साथ साथ पीछे एक अस्पताल है जावित्री, जिसकी गाड़ियां सड़कों पर लंबी कतार में लगती है, उस पर भी किसी तरह की जांच पड़ताल नहीं हुई। पीड़ितों का कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच हो और जो भी दोषी हो उनको उन पर कार्रवाई हो। उसके साथ साथ इन सभी फुटपाथ व्यापारियों को बैठने का स्थान दिया जाए। सहयोगी विनय के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।